Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing from digestion. लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, मतलब पेरिस्टालसिस क्या है, टोनिक कंट्रैक्शंस क्या हैं, सेगमेंटेशन क्या है, ये सब पढ़ा था. Now we'll start each and every part of the alimentary canal. उससे पहले मैं आपको एक गो थ्रू कर देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी और एक ओवर व्यू मिल जाएगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है क्या, कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं और कौन सी सिक्रेशंस होती हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, आपके जो मेजर पार्ट्स हैं वो हैं माउथ से आपका एसोफेगस से देन योर स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो फॉलोइंग इंजेशन माउथ में विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड टीथ च्यू किया जाता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और सलाइवा के साथ मिक्सचर होता है. उसके बाद फूड चला जाता है फेरिंग्स में. फेरिंग्स जो है वो फूड को माउथ से एसोफेगस में पुश करता है. इसके अलावा वहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स ये हैं आपके, एक आपका चिन और ईयर के पास और दो आपके यहाँ पे बैक ऑफ द टंग. तो ये 3 आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड की. तो आपका फूड जाता है सलाइवरी ग्लैंड से, मिक्स होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को मिक्स करता है और उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं. फिर एपिग्लॉटिस और ट्रेकिया. एपिग्लॉटिस वो आप कह लें एक वाल्व है जो आपके एयर पैसेज को प्रोटेक्ट करता है जब आप खाना स्वॉलो करते हैं, और एयर पैसेज को हम ट्रेकिया कहते हैं जो कि एयर ब्रीथ करके लंग्स में जाती है. तो जो कैनाल है जो एयर लेके जाती है दैट्स ट्रेकिया. तो ट्रेकिया में फूड ना जाए इसलिए एपिग्लॉटिस उसको कवर कर देता है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग. एसोफेगस जो है सिंपली माउथ से स्टमक में फूड लेके जाती है. एसोफेगल स्फिंक्टर, अब स्फिंक्टर है यहाँ पे, ये स्फिंक्टर जो है हेल्प आउट करता है फूड को एसोफेगस से स्टमक में लाने में, और खाना वापस आपका स्टमक से एसोफेगस में ना चला जाए. तो यहाँ पे एक वॉल्व है जो उसको रोक देता है जाने से वापस. डायफ्राम वो कैपेसिटी है, वो आपकी कैविटी है जिसके अंदर आपका लोअर आपका जीआई ट्रैक होता है. स्टमक, उसके बाद खाना स्टमक में आ जाता है. स्टमक के अंदर एसिड होता है HCl, एंजाइम्स होते हैं और फ्लूइड होता है. ये सब मिलकर फूड के साथ मिक्स होते हैं. वो जो फूड बॉलस है उसको वो चर्न करते हैं, मिक्स करते हैं और ग्राइंड करता है स्टमक. ये स्टमक के डिफरेंट मसल्स करते हैं, विल रीड अबाउट देम टू. तो ये आपस में उसको मिक्स करते हैं, अच्छी तरीके से चर्न करते हैं और फिर फूड को काइम में कन्वर्ट कर देते हैं, CHYME काइम. और फिर उसके अंदर एंजाइम्स, एसिड और फ्लूइड मिक्स होता है. यहाँ पे डाइजेशन होती है. फिर यहाँ से फूड आपका स्टमक से आ जाता है इंटेस्टाइन में. जैसे ही फूड स्टमक से आता है इंटेस्टाइन में तो वो वॉल्व के थ्रू आता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक वॉल्व. एक था आपका एसोफेगल स्फिंक्टर, दूसरा है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में जाए लेकिन वापस जो है बैक फ्लो ना हो, वापस खाना वापस खाना स्टमक में ना चला जाए, तो उसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. अब जैसे ही खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो कुछ सिक्रीशंस हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आने की वजह से एक्टिवेट हो जाती हैं. पहली सिक्रीशन है बाइल को मैन्युफैक्चर करता है लिवर मैन्युफैक्चर करके उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, और गॉल ब्लैडर से
जब खाना स्टमक इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ होता है थ्रू बाइल डक्ट और फिर वो आपके इधर आ जाता है। ये है आपका गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, फिर बाइल जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है जब यहाँ पे खाना आता है आपका। बाइल क्या कर रहा होता है? बाइल आपके फ़ैट को, फूड के अंदर जितनी फ़ैट होती है उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। देन कम्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आपकी सिक्रेशन आती है लिवर की तरह, ये बाइल की सिक्रेशन होती है, और दूसरी आपकी सिक्रेशन आती है पेनक्रियाज से। यहाँ से पेनक्रियाज के अंदर एंजाइम्स होते हैं और बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट होता है, ये दोनों मिल के जो है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एनर्जी यूल्डिंग न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनमें से एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं। और जो बाइकार्बोनेट होता है वो जो स्टमक के अंदर HCl की वजह से काइम एसिडिक हो गया था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये भी बाइल डक्ट के ज़रिए से आते हैं। तो ये है आपकी पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से आपका बाइल डक्ट के ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है। अच्छा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट सेगमेंट्स के ज़रिए से जाके, और वहाँ से फिर आगे आके फूड आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है इलियोसिकल वॉल्व के ज़रिए से ट्रैवल करता है। इलियोसिकल वॉल्व जो है वो यही काम करेगा कि वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट करवाएगा, लेकिन वापस बैक फ्लो ना हो उसके लिए उसको स्टॉप करेगा। तो आपके 3 आपके स्फिंक्टर्स हैं। एक है एसोफेगल स्फिंक्टर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में है। फिर है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के एसोफेगल स्फिंक्टर आपके एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में है। पाइलोरिक स्फिंक्टर आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में है, और इलियोसिकल वॉल्व आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में है। अब यहाँ पे एक अपेंडिक्स भी होता है साइड पर। अपेंडिक्स जो है वो लिम्फ सेल्स स्टोर करता है और इसका एसिड डाइजेशन में इतना रोल नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा से जो आपके कुछ वाटर और मिनरल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं, और वेस्ट जो है वो एक वेस्ट की शक्ल बनती है, ठीक है, और वो बिल्कुल ही जो भी आपका जितना भी एब्जॉर्ब होना था हो गया था, और बिल्कुल जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में चला जाता है, और फिर वहाँ से थ्रू द टाइम ऑफ एलिमिनेशन तब तक वहाँ पे स्टोर होता है, और उसके बाद एनएस के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये है आपका बेसिक एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हमने पहले भी किया हुआ है, और ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू है। नाउ विल लर्न अबाउट ईच बेसिक पार्ट, और उसके अंदर कितनी कितनी सिक्रेशंस होती हैं और कितने कितने लेयर्स होते हैं और कौन से मसल्स होते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। और उन हर पॉइंट पे कौन से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेसिक मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो है ओरल कैविटी, एसोफेगस और स्टमक, और फिर उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके अलावा जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन के अंदर, ये सिक्रीशंस वगैरह सिक्रीट करते हैं, ये आ जाते हैं आपके पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। अब इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कुछ लेयर्स हैं, बेसिक लेयर्स हैं, ठीक है, मेन ट्यूनिक्स हैं, ठीक है, जो कि लाइन कर रहे होते हैं जीआई ट्रैक्ट को, उसको कहते हैं म्यूकोसा। सबसे पहली लेयर है म्यूकोसा, सेकेंड है सब म्यूकोसा, थर्ड मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड फोर्थ सिरोसा, या हम ज़्यादातर इसको सिरोसा कहते हैं, वैसे एडवेंटिशिया भी कह सकते हैं। अब कुछ इस तरह की जो लेयर्स होती हैं इनकी भी सब लेयर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकोसा है तो उसकी भी सब 3 लेयर्स हैं। पहली आती है एपिथेलियल
या एपिथेलियल लाइनिंग जो सबसे पहली बेसिक होती है, उसके बाद आती है लेमिना प्रोप्रिया और थर्ड आती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन द एंड पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ऑर्गन्स को देख लेते हैं। सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में माउथ और फेरिंग्स आता है। माउथ और फेरिंग्स मिला के ओरल कैविटी बनाते हैं, या फिर आप इसको माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया ये सबको कह सकते हैं। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो मैस्टिकेशन होता है। जब आप खाने को, फूड को च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, और फिर खाने को च्यू और बाइट करते साथ में टंग जो है फूड को पूरे के पूरे माउथ में रोल ओवर करती है, और साथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो मिक्स होता है। ये सबको हम, इस सब प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। फूड जब च्यू हो जाता है तो सलाइवा सिक्रीशंस आपकी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और वो फूड को लुब्रिकेट करता है। सलाइवा का एक काम ये है कि वो फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि वो इजीली पास ऑन हो जाए फ्रॉम माउथ टू स्टमक। अच्छा, तो आपकी सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू सिक्रेटरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने आपको बता दिया था कि 2 सलाइवरी ग्लैंड्स आपके टंग के नीचे होते हैं और एक आपका जो है ईयर और चिन के पास होता है। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स मिलकर सलाइवा सिक्रेट करते हैं। इन तीनों को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स कब वर्क करते हैं? ये ग्लैंड्स किस तरीके से सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? तो ये स्टिमुलेट होते हैं थ्रू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये आपका डील करता है थ्रू योर 5 सेंसेस। मतलब जब हम खाने को देखते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, तो वो जो एक सामने साइट होती है, कहते हैं ना जब भी कोई टेस्टी खाना आप देखें या सूंघे या सामने आपके आए तो कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो वो यही होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हैं और हमारा टंग जो है वो सलाइवा सिक्रेट करती है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में हमारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाती है खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा, सलाइवा हमारी बॉडी तकरीबन एक दिन में, हमारा माउथ तकरीबन एक दिन में 1 लीटर प्रोड्यूस करता है, और ये दैट अमाउंट इज़ क्वाइट इनफ। तो ये 1 लीटर जो आपका सलाइवा होता है, इट लुब्रिकेट्स योर माउथ, इट कीप्स योर माउथ, इट प्रोटेक्ट्स योर माउथ फ्रॉम डिहाइड्रेशन, और दूसरा फूड को डाइजेस्ट कराने में और लुब्रिकेट करके स्वॉलो करने में हेल्प करता है। इफ़ यू डोंट ड्रिंक इन अ वाटर तो आपका सलाइवा कम बनेगा। पैरोटिड ग्लैंड्स, जो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स हैं जो आपके चिन के पास है, आपके एयर के पास है, वो सिक्रेट कर रहा होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। जबकि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये दोनों जो हैं ये वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम और साथ में म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं। म्यूकस आपकी एक 3rd सिक्रीशन है, ये 2nd सिक्रीशन कह लें। सलाइवा आपका तकरीबन 99.5% वाटर होता है, जिसके ज़रिए से हेल्प करता है वो फूड को लुब्रिकेट और डिज़ोल्व करने में। अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। जो आपका सलाइवा है, बेसिकली जो आपका सलाइवा है उसके अंदर 2 से 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, उसको हम पेटाइलिन भी कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है? एज द नेम सजेस्ट, अमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। हमारे फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपोनेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट होंगे हमारे फूड में, उस सब के ऊपर सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करता है। ये एक स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है। ये अल्फा 1 to 4 जो बॉन्ड्स हैं
उनके दरमियान उन पे जाके एक्ट करता है और उनको ब्रेक डाउन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स में एक और एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज जो होता है उसको सिक्रीट कर रहे होते हैं लिंगुअल सीरियल ग्लैंड्स, ठीक है। लिंगुअल सीरियल ग्लैंड्स लिंगुअल लाइपेज को सिक्रीट करते हैं और ये हमारा जो बैक ऑफ द टंग और माउथ उस वहाँ पे होता है। अब लिंगुअल लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज एज द नेम सजेस्ट ये एक्ट करता है आपकी फूड फैट पर। ये फैट स्प्लिटिंग एंजाइम है। अब फूड फैट को हम कहते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और इसकी पुराना जो नाम था उसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो ये एंजाइम बेसिकली डाइट्री ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को हाइड्रोलाइज करता है। लेकिन वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो ये एंजाइम है ये इसको एक्ट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही ये स्टमक पे जाता है, इसको फूड पे आता है, इसको टाइम इट नीड्स टाइम टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द फैटी एसिड्स। तो वो टाइम इसको चाहिए होता है, लेकिन उतने ही टाइम में फूड चला जाता है स्टमक में और स्टमक में होता है एसिड आपका। तो उस इन्वायरमेंट में जो स्टमक का इन्वायरमेंट होता है उसमें लिंगुअल लाइपेज की एक्टिविटी डिमिनिश हो जाती है। लिंगुअल लाइपेज एक्ट करना बंद कर देता है, इट स्टॉप्स एक्टिंग। तो एक तो ये कि उसको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, क्योंकि हम खाते ही फ़ौरन स्वेलो कर लेते हैं। और दूसरा स्टमक की एनवायरनमेंट की वजह से लिंगुअल लाइपेज जो है उसकी एक्टिविटी डिमिनिश हो जाती है। तो अगर हम ये कहें कि इसका तो फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि फिर लिंगुअल लाइपेज का क्या फ़ायदा? तो लिंगुअल लाइपेज इतना ज़्यादा एक्ट नहीं करता, एज के साथ साथ इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। लिंगुअल लाइपेज ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब बच्चे छोटे होते हैं और उनकी बेसिक डाइट और ओनली डाइट जो है दूध होती है। तो दूध के अंदर जो फैट होता है उसकी हाइड्रोलाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अलावा तीसरी सिक्रीशन जो है उसको हम म्यूकस कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स ही म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और म्यूकस का काम बेसिकली जो सबसे बड़ा काम है उसका यही है फूड को लुब्रिकेट करना, ताकि इजीली फूड स्वेलो हो सके। म्यूकस सिक्रीशंस जो होती हैं इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ये भी आपके फूड बोलस के साथ आगे डाइजेस्ट होते हैं, आगे एब्जॉर्ब हो जाते हैं या आगे फूड बोलस के साथ ही अगले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगले ऑर्गन में चले जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो माउथ के अलावा आपके एसोफेगस में भी होते हैं। एसोफेगस की लाइन को भी वो लाइन कर रहे होते हैं और एसोफेगस की वॉल को लाइन कर रहे होते हैं और वहाँ से भी वो सिक्रीट होते हैं ताकि फूड इजीली स्वेलो हो सके और स्टमक में जा सके। तो बेसिक फंक्शंस जो माउथ के हैं वो है एक तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करना। स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है बाय सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा काम है फ़ैट को हाइड्रोलाइज करना और फैट हाइड्रोलाइज होता है बाय लिंगुअल लाइपेज। और फिर तीसरा जो है कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स आपके इस तरह के होते हैं या विटामिन सी कह लें, बहुत थोड़ी अमाउंट उनकी भी एब्जॉर्ब होती है माउथ के अंदर ही। तो रिवीजन कर लेते हैं। हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि माउथ के अंदर आपके 3 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। आपकी ओरल कैविटी माउथ और फेरिंक्स से मिलकर बनी हुई है। पहला प्रोसेस आपका मेस्टिकेशन होता है जो कि बाइटिंग, च्यूइंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ माउथ है। बाइटिंग, च्यूइंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ माउथ इज फैसिलिटेटेड बाय टीथ, टंग एंड सलाइवा। सलाइवा जो है वो 3 सिक्रीटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिनको कहते हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स में जो एंजाइम्स होते हैं हेल्प करने में वो होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में और ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। और लिंगुअल लाइपेज ये हेल्प करता है फैट की ब्रेक डाउन में और एसाइल ग्लिसरॉल्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। पर ये एडल्ट्स में इतना वर्क नहीं करता है जितना ये इन्फेंट्स में वर्क करता है। इसके अलावा म्यूकस होता है। म्यूकस लुब्रिकेट करता है फूड को और जितनी भी माउथ की वॉल है और
आपकी एसोफेगस की वॉल है उसको लाइन कर रहा होता है और उसको लुब्रिकेट करता है। और हमारे जो फंक्शन है, हमारी जो डाइजेशन है वो स्टार्च की होती है, फैट की होती है और कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन सी की होती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।